नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आजकल जो पर्लवाइन में चल रहा है, आप अच्छी तरीके से अवगत हो चुके होंगे। सिस्टम ने हर रैंक को 200% अपग्रेड कोस्ट का ऑटोपुल देने के बाद ऑटोपुल बंद करने हेतु अपडेट दिया है, जिसमें यदि आप ओनिक्स या उससे ऊपर वाली रैंक में हैं तो सीधे पर्लवाइन की आईडी पर दिखने वाले सेटल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो कंडीशन है, कंडीशन को टिक करते ही अकाउंट सेटलमेंट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। वहीं अगर आप अभी पर्ल या कोरल रैंक पर हैं तो पहले आपको रैंक अपग्रेड करके ओनिक्स तक पहुंचना ही होगा। यदि आप रैंक अपग्रेड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि 200% ऑटोपुल में शामिल ना हो। आपको यहाँ 200% यानी कि रैंक को अपग्रेड करने के जो चार्ज है उसका 2 गुना ऑटोपुल भी ना मिले। और जैसा कि सिस्टम सेटलमेंट कर रहा है, एक तरीके से आपसे घोषणा या डिक्लेरेशन साइन करवा रहा है कि आगे ऑटोपुल नहीं आएगा। तो इससे तो यही समझा जा सकता है कि बिना रैंक को ओनिक्स तक पहुंचाए अब पर्ल और कोरल रैंक का ऑटोपुल नहीं आएगा। रैंक अपग्रेड करने के बाद सबसे पहले आप जांच लें कि रैंक ऑटोफिल ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। यदि आपको अभी भी ऑटोफिल ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले उसे टच करके रैंक को ऑटोपुल ग्रुप में शामिल कर लें। फिर अकाउंट सेटल करके अपने 200% ऑटोपुल मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। हालांकि मैं इसी बात पर 2 से 3 वीडियो भी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी इतने सारे सवाल आए हैं जिसके चलते मैं एक और वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, अभी सिस्टम ओटीपी नहीं भेज रहा है, तो यदि ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने पहले नहीं बनाया है तो वो तो आप ओटीपी के बिना ही लॉगिन पासवर्ड के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन बढ़ती हुई ओटीपी की समस्या के चलते अभी जो आपका लॉगिन आईडी यानी कि जिसे आपकी आईडी में आप लॉगिन करते हैं वो पासवर्ड भी आप अपना जस्ट आईडी नंबर, देखिए पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा विद आपका जो आईएसडी कोड है +91, वो डालने के बाद आप इसे सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर इस पर एक मैसेज जाएगा। मैसेज पर आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। उस पासवर्ड के जरिए आप अपने लॉगिन कीजिए अपनी आईडी में। वहाँ जाकर आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे ही आप अपना पुराना पासवर्ड बदलना चाहते हैं, लॉगिन का पासवर्ड, तो उसके लिए जैसे ही आप अपने आईडी के मोनो पर टच करेंगे और अपने जो पासवर्ड चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर आपको पुराने पासवर्ड एंटर करना होगा और साथ में नए पासवर्ड एंटर करते ही, सबमिट करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी सिंपल प्रोसेस हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी जोड़ दूँ कि अभी जो पर्लवाइन की एप्लीकेशन है उससे लॉगिन का फीचर हटा दिया गया है। दोस्तों देखिए, आगे एक और बात बताऊँगा कि यदि आप डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीड पार्टनर बनना ही होगा, जो कि कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर ही बना जा सकता है। तो जैसा कि आप पूछते हैं कि डीपी से सीड फंडिंग होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल डीपी से सीड फंडिंग होगी, लेकिन सीड पार्टनर बनना ही होगा उसके लिए। आगे दूसरा सवाल ये होता है कि हम जो पीवीसी मेटा की आईडी क्या लिखें। देखिए साथियों, आगे आप टोकन फार्मिंग के पेज पर यानी कि जो pvcmeta.com पर अपनी जो पीवीसी मेटा की आईडी को पाएंगे और यही आईडी आपको पर्लवाइन की आईडी से कनेक्ट करनी है, जो कि पर्लवाइन के डैशबोर्ड पर प्राइमरी डीपी वॉलेट के जस्ट नीचे जो रिडीम फॉर पीवीसी मेटा सीड वैल्यू का ऑप्शन है उसे टच करते ही पीवीसी मेटा आईडी एंटर करने को कहा जाएगा। वहीं पर इसे लिखना है। तो यह बात भी क्लियर हो गई कि कौन सी आईडी लिखना है। साथियों, डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू हेतु अंत में कंडीशन लिखी गई है कि हर डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के लिए एडमिन चार्ज काटा जाएगा। अब देखिए, पर्लवाइन में डीपी के अतिरिक्त तो और कोई मुद्रा तो है नहीं, तो एडमिन चार्ज डीपी के रूप में ही लिया जाएगा। और यदि सारे डीपी सीड वैल्यू हेतु लिए जाएंगे तो टैक्स कैसे भरा जाएगा, जो चार्ज है वो चार्ज कैसे दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि डीपी से जो टोकन फार्मिंग की थी उससे ज़्यादा मात्रा में डीपी पीवीसी मेटा कन्वर्शन के लिए उपयोग में ली जाए, लेकिन इसकी मात्रा एग्जैक्ट कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। देखिए, अभी की स्थिति के आधार पर यदि आपके पास 10 पर्लवाइन की आइडियाँ हैं तो हर आईडी से आपको अलग अलग सीड फंडिंग करनी होगी। यदि आप अपनी पर्लवाइन आईडी में रखे डीपी को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू में लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि एक पर्ल या कोरल की आईडी अधिकतम 200 डीपी ही प्राप्त कर सकती है और ओनिक्स या उससे ऊपर वाली रैंकों में तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, वो तो सिस्टम ने पूर्णतः बंद कर रखा है। एक ऑटोपुल न आने को लेकर भी बात है कि यदि अभी कुछ रैंकों में देखिए आप डीपी शो हो रहे होंगे और फिर भी निकाल नहीं पा रहे हैं या अकाउंट सेटलमेंट के बाद भी ऑटोपुल नहीं आ रहा है, तो देखिए अभी मैनुअल तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि सिस्टम को याद आता है कि कोई फॉल्ट हो गया था तो सिस्टम की ओर से कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा।
देखिए, पर्लवाइन की सेटल की हुई आईडी का ऑटो पुल निकालने के बाद मेन वॉलेट में अगर जीरो होता है तो उस आईडी को लॉग आउट करने के बाद दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे आप। आगे से पीवीसी मेटा का उपयोग करने की बात कही जाएगी सिस्टम की ओर से। तो आप पर्लवाइन की साइट पर नोटिफिकेशन और डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू पाने के अतिरिक्त कोई और अपडेट का आना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, एक डीपी को एक बीयूएसडी के बराबर माना गया है। सीड वैल्यू और फॉर्म वैल्यू की बात करें तो दोस्तों, सीड फंडिंग के लिए जरूरी नहीं कि आपको ही बाइनेंस एप्लीकेशन से या किसी दूसरे एक्सचेंज से बीयूएसडी खरीदना जरूरी है। आप किसी और से भी अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो बीयूएसडी BEP20 की जो रिसीविंग एड्रेस है उस पर बीयूएसडी मंगवा सकते हैं और फिर उससे ही आप अपने जो ट्रस्ट वॉलेट में जाकर जो डीएप्स या जो आपका ब्राउजर है उसमें pvcmeta.io की साइट पर जाकर सीधे पीवीसी मेटा टोकन खरीद सकते हैं। हाँ, पर यहाँ पर आपके पास $2 से $5 के BNB भी होने चाहिए गैस फीस या जो ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए। तो कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर सीड पार्टनर बनने के बाद ही आप जो है अपना जो टोकन फार्मिंग का पेज है उस पर जा पाएंगे। दोस्तों, यहीं पर आपको जो फार्मिंग पेज के ऊपर राइट साइड में यहाँ पर आपको अपनी पीवीसी मेटा की आईडी भी मिलेगी। यही आईडी आपको रेफरल आईडी भी कहलाती है। तो रेफरल आईडी में भी यही आपको यूज़ करना है जो कि पर्लवाइन की आईडी पर लिखने के काम आती है और रेफरल फार्मिंग इनकम पाने के लिए दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं आप इसी आईडी को। तो दोस्तों, कोशिश की है मैंने आपके सभी सवालों को क्रमबद्ध तरीके से बताने की। आप जैसे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे नई नई समस्याएं आपके सामने आती जाएंगी। देखिए, कोई भी पेमेंट करने से पहले आप कंफर्म कर लें और यदि आपको पता ना हो तो अपने टीम लीडर या अपने सीनियर से पूछ लें। और अंत में मैं तो हुई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप पूछते हैं कि मैंने सीड फंडिंग की या नहीं की है, तो मैंने खुद ने 3 आईडी से सीड फंडिंग कर रखी है। तो पर्लवाइन फ्रॉड कर चुका है, फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, भाग गया है, भागेगा या नहीं भागेगा, इस विषय पर मैं कोई स्पष्ट आपको जो है टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैंने जितनी बार भी कहा है यही कहा है कि अपने आर्थिक फैसले खुद लें, सोच समझ कर लें, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है और कुछ तो दूसरों की बात सुनकर भी लोग बोलते हैं। सभी के अलग अलग बैकग्राउंड हैं, अलग अलग अनुभव भी हैं। तो मेरे कहने, मेरे लाभ या मेरे नुकसान के अनुभव से या किसी और के कहने पर कोई धारणा ना बनाएं। आपका अनुभव क्या कहता है, विवेक क्या कहता है, उसी पर विश्वास करें। देखिए, रिस्क बड़ा रिवॉर्ड दिलाती है, लेकिन दूसरी ओर हानि भी उतनी ही बड़ी लाती है। पर्लवाइन नहीं, किसी भी MLM प्लान्स में हानि वहन करने की रिस्क ले सकते हैं तो ही निवेश करें, वरना बाद में एक दूसरे को दोष देते रहेंगे लेकिन खुद का आर्थिक नुकसान तो हो ही जाएगा। साथियों, मैं किसी पर अपनी कोई राय नहीं थोपता। जो अपडेट सिस्टम लाता है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ और बाकी क्या करना है ये आप पर ही निर्भर करता है। आपके सवाल होते हैं और अपनी सीमा के आधार पर आपके जवाब में वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, क्योंकि अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी हुई ही होगी। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।